तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा गया है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में दिया है। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। पहले बताना हमको रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, उसके बाद ये कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार भी बताने और साथ में इनके एग्जाम्पल भी देने, उदाहरण भी देने। तो आइए समझते हैं एक एक करके सब। तो सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक अपक्रिया। इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो ध्यान दें, जब भी एक पदार्थ हो या एक से अधिक पदार्थ हो परस्पर अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है ना। जब नया पदार्थ बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसका मतलब यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होता है तभी नया पदार्थ बनता है, ठीक है ना। तो इसका परिभाषा यही बनेगा, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके या अभिक्रिया करके नया पदार्थ बना लेते हैं तो इसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। चलिए डिफिनेशन लिख लीजिए। लिखेंगे जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो जब भी एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, नया पदार्थ बनता है तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। कहीं भी देखिएगा, अगर नया पदार्थ बन जा रहा है इसका मतलब वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ तभी नया पदार्थ बना है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल इसका देना है, एग्जाम्पल दे देते हैं। उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण में दे देते हैं H2 हाइड्रोजन गैस को जब Cl2 गैस से अभिक्रिया कराया जाता है तो बन जाता है 2HCl, नया पदार्थ बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा दे दिया। तो अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। तो आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के चार प्रकार होते हैं, मुख्य चार प्रकार होते हैं। कौन कौन, तो सबसे पहले होता है संयोजन अभिक्रिया, मतलब जिसमें दो पदार्थ आपस में संयोग करके नया पदार्थ एक ही बनाते हैं, उसको संयोजन बोलते हैं। दूसरा इसका उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया, जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित हो जाता है, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तीसरी होती है विस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब होता है एक पदार्थ दूसरे को क्या करता है, उसकी जगह से हटा देता है, मतलब प्रतिस्थापित कर देता है। तो तीसरी होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चौथी होती है इसमें द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो यौगिक के जो परमाणु होते हैं आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं, इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तब लिखेंगे हेडिंग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सबसे पहले होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके मतलब आपस में क्रिया करके केवल एक ही नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। चलिए अब इसका परिभाषा लिख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ
आपस में क्रिया करके केवल एक ही नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक ही नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए उदाहरण जैसे हम कार्बन को जलाते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके बना देता है CO2, ठीक है ना। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाए कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो केवल एक ही नया पदार्थ बनता है CO2। तो ये है संयोजन अपक्रिया। अब दूसरा देखेंगे वियोजन अपक्रिया। उसमें उल्टा होता है, इसमें दो पदार्थ जुड़कर, दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर केवल एक ही नया पदार्थ बनाते हैं। उसमें क्या होता है, एक पदार्थ टूट जाता है दो या दो से अधिक पदार्थों में, ठीक। तो दूसरा प्रकार हम लिख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, हाँ, इसको आप घटन अभिक्रिया बोलते हैं। आपको घटन अभिक्रिया। तो अब देख लेते हैं अब घटन अभिक्रिया मतलब वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एक पदार्थ क्या होता है, एक यौगिक अपने छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है, ठीक है ना, छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाता है जिससे बना होता है। इसमें लिख लेते हैं वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक अपने छोटे छोटे अवयवों में वियोजित हो जाता है, वियोजित मतलब अपघटित हो जाता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। और यह किसके द्वारा संपन्न होता है, ध्यान दीजिए, जब भी कोई पदार्थ टूटता है तो यहाँ पर तीन कारक हो सकते हैं, ठीक है ना। पहला हो सकता है उष्मा, ठीक है, किसके द्वारा, उष्मा के द्वारा, मतलब उसको तापमान देंगे तो टूट जाएगा। दूसरा होता है विद्युत, मतलब विद्युत धारा देते हैं तभी क्या होता है, अपघटित हो जाता है। और तीसरा है प्रकाश, अगर उसको प्रकाश मिलता है तब भी क्या होता है, अपघटित हो जाता है। तो तीन कारक होते हैं वियोजन कराने के, ठीक है, अपघटित कराने के। तो आप लिख सकते हैं यह अभिक्रिया उष्मा प्रकाश तथा विद्युत द्वारा संपन्न होती है, तीन होता है, किसके द्वारा संपन्न होता है, उष्मा प्रकाश और विद्युत के द्वारा, ठीक है ना। इसीलिए जो वियोजन अभिक्रिया होती है ये तीन प्रकार की होती है। पहला जो उष्मा के द्वारा होता है उसको बोलते हैं उष्मीय वियोजन, ठीक है ना, उष्मीय अपघटन। जो प्रकाश के द्वारा होता है उसको बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन या प्रकाशीय वियोजन। और तीसरा जो होता है विद्युत के द्वारा उसको बोलते हैं विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन, ठीक है ना। तो वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। चलिए इसको भी देख लेते हैं।
चलिए तो इस तीनों को भी देख लेते हैं, उसमें वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चल रहे हैं इसको इरेज करने। चलिए अब देख लेते हैं, जो वियोजन अभिक्रिया थी इसकी 3 प्रकार थी। पहला थी उसमें वियोजन, तो इसमें करके लिख सकते हैं उसमें वियोजन, वियोजन या अपघटन। ठीक है ना, वियोजन अभिक्रिया बताया ना 3 कारकों के द्वारा संपन्न होती है, तो इसमें पहला आता है उष्मा। अगर उष्मा के द्वारा संपन्न होती है तो उसको बोलते हैं उसमें वियोजन। अब इसका परिभाषा लिख लेते हैं। यदि वियोजन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा संपन्न होती है, तो उसे उसमें वियोजन करते हैं। तो उसे उसमें वियोजन कहते हैं। जैसे उदाहरण भी दे दिया जाए। उदाहरण अब जैसे हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, ये चौक का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब जैसे हम इसको गर्म करेंगे, इसका जली विलयन को, तो जैसे हम गर्म करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब है चौक के विलयन को जैसे हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस बनती है। इसमें देखो ये किसके द्वारा संपन्न होती है, तो उष्मा के द्वारा, उष्मा द्वारा संपन्न होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं उष्मीय वियोजन। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग, इसमें वियोजन में विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन या तो हम अपघटन बोल सकते हैं, अपघटन, विद्युत अपघटन। अब ये क्या होता है, इसमें जो वियोजन होता है ये किसके द्वारा होता है, विद्युत के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विद्युत के द्वारा होता है। तो यहाँ सेम परिभाषा होगा, यदि वियोजन क्रिया विद्युत धारा के द्वारा संपन्न होती है, तो उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। विद्युत अपघटन कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, जब उष्मा के द्वारा संपन्न हो तो उष्मी, जब विद्युत के द्वारा संपन्न हो तो विद्युत अपघटन। अब जैसे उदाहरण में हो जाएगा NaCl के जलीय विलयन को। ठीक है, इसके जलीय विलयन को यहाँ पे जलीय विलयन लिख दो, यहाँ पे जलीय विलयन लिख दो। जैसे हम विद्युत देते हैं इसको, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो Na है वो अलग हो जाता है सोडियम, और क्लोरीन गैस क्या होता है, अलग हो जाता है। संतुलित करते तो 2Cl है, 2 से गुणा कर देते हैं, 2 Na है तो 2 से इधर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है विद्युत वियोजन। ठीक है, जो विद्युत के द्वारा संपन्न हो, विद्युत के द्वारा टूट जाए। अब तीसरा इसमें आता है प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश के द्वारा, प्रकाशीय अपघटन बोले या प्रकाश अपघटन बोले। ठीक है, अपघटन, इसमें क्या होता है, जो अपघटन होता है वो किसके द्वारा होता है, प्रकाश के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं यदि वियोजन अभिक्रिया
प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा संपन्न होती है, संपन्न होती है, तो उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं, उसे प्रकाश वियोजन या अपघटन कहते हैं। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे सभी का एग्जाम्पल देना है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा AgCl, ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सॉलिड होता है। अब जैसे इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जैसे इस पर क्या पड़ता है, सूर्य का प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, Ag अलग हो जाता है और Cl गैस अलग हो जाता है, संतुलित कर देते हैं, 2 Cl हो गया, 2 Ag है, 2 A। अब ये प्रकाश के द्वारा संपन्न होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन या प्रकाशीय वियोजन। तो ये था वियोजन अपक्रिया के 3 प्रकार। अब हम तीसरी अपक्रिया देखने जा रहे हैं, विस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देख लेते हैं तीसरी अपक्रिया, जिसका नाम है प्रतिस्थापन अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया। चलिए, तो एक प्रकार में रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में तीसरी प्रकार है विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर विस्थापन या प्रतिस्थापन का मतलब होता है, यहाँ पर विस्थापन का मतलब है, ठीक है ना, कि एक पदार्थ आएगा, वो दूसरे पदार्थ को उसकी जगह से क्या कर देगा, हटा देगा, मतलब विस्थापित कर देगा, तो उसको हम बोल देंगे विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या होता है, एक यौगिक के किसी एक परमाणु को कोई दूसरा परमाणु आकर क्या करता है, विस्थापित कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो परिभाषा लिख लेते हैं, जब किसी यौगिक के अणु के एक परमाणु को कोई अन्य परमाणु उसकी स्थान पर आकर लग जाते हैं, तो उसे विस्थापन अपक्रिया करते हैं, तो उसे विस्थापन अपक्रिया, तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे हो जाएगा उदाहरण में ध्यान दीजिएगा, ये है कॉपर सल्फेट, ठीक है। जैसे हम इसमें लोहे की कील को डालते हैं तो होता ये है कि जो Fe है, इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, तो क्या करता है, कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है, मतलब विस्थापित कर देता है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं किसी यौगिक के एक परमाणु को कोई दूसरा परमाणु आकर क्या किया, उसकी यहाँ पर लग जाता है, तो बन जाता है FeSO4 + Cu, ठीक है। उसके यहाँ पर क्या हो गया, लग गया, इसीलिए इसको बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। अब अगला देख लेते हैं, चौथी अपक्रिया, जो लास्ट अपक्रिया है, द्विविस्थापन। इसमें तो एक ही परमाणु विस्थापित कर रहा था, लेकिन उसमें क्या होते हैं, 2 परमाणु, मतलब 2 समूह आकर एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो चौथी अपक्रिया है द्विविस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। अभिक्रिया, हाँ, इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों क्या होते हैं, दोनों यौगिक अथवा परमाणु
एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, इसीलिए इसे बोलते हैं उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसका दूसरा नाम है उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या होता है परिभाषा। तो इसमें लिखेंगे जब किसी यौगिक के परमाणु अथवा समूह किसी दूसरे यौगिक के परमाणु अथवा समूह द्वारा अपना स्थान अदला बदली कर लेते हैं तो उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बेरिलियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये दोनों क्रिया करें तो होता ये है कि इनके जो आयन है परमाणु अपना स्थान अदला बदली कर लेते हैं। ठीक है ना, ये चला जाता है यहाँ पर और ये आ जाता है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर दोनों परमाणु अपना स्थान अदला बदली कर ले। ठीक है, ये बन जाता है NaCl। ठीक है ना, और ये 2 बार बन जाएगा और ये बन जाएगा BSO4। तो ये थे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और उदाहरण सहित। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद।